तमाम लोगों को अपनी तरफ से, तमाम उम्मत मुसलमा को ईद की बहुत बहुत खुशियां उनको मुबारक हो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं कारवान दुरूद के बानी डॉक्टर शम्सुद्दीन कादरी के साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी के हवाले से मालूमात। कुर्बानी दरअसल हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत है जो कि हम जिंदा करते आ रहे हैं। असल में कुर्बानी ये नहीं है कि हम सिर्फ इसी दिन जानवर ज़िबा करते हैं, लेकिन शरीयत में तो हमें खूबसूरत तरीका बताया कि जब हम जानवर ज़िबा करते हैं तो उसके 3 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा हम अपने लिए रखते हैं, एक अपने रिश्तेदारों को देते हैं और एक हम तमाम अजीज व अकरबा जितने दूर के गरीब, यतीम, मिस्कीन जो भी आते हैं उनको दे देते हैं। आप देखें शरीयत ने हमें इससे क्या पैगाम दिया। ये पैगाम दिया कि आप अपने रिश्तेदारों से भी जुड़े रहें, आप अपने पड़ोसियों से भी जुड़े रहें, आप तमाम गरीबों का भी ख्याल रखें। तो इसका मतलब ये होता है। लेकिन हमें ये भी शरीयत ने हुक्म दिया है कि आप जो कुर्बानी करते हो ये सिर्फ कुर्बानी जानवर कुर्बान करने का नाम नहीं है। कुर्बानी अपने अना का भी कुर्बानी देना होता है, अपनी तकब्बुर का भी कुर्बानी देना होता है, क्योंकि अक्सर व बेशतर हम कई बरसों से अपने रिश्तेदारों से नाराज हैं। हमने तो नहीं देखा कि भाई जब कुर्बानी का ईद आया तो हमने किसी नाराज दोस्त को जाके राजी किया, हमने नाराज रिश्तेदार को जाके ईद मिला, लेकिन हम इस तरह नहीं करते हैं क्योंकि हमें वही तकब्बुर हमारे अंदर पेवस्त हो चुकी है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी तकब्बुर को, अपनी अना को, इसी चीज को खत्म कर दें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा, कि बेशक अल्लाह उस शख्स को पसंद नहीं करता जो तकब्बुर करते हैं, जो फखर करते हैं, जो गुरूर करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज से बाहर निकले। आप देखें ये मोबाइल है, हम इसको भी ईद के दिन देखते हैं कि अवैस भाई का अगर मैसेज आया तो उसके बाद मैं रिप्लाई दूंगा, उसको ईद मुबारक दूंगा। वैसे नहीं, क्योंकि मैं बड़ा शख्सियत हूं, वो एक गरीब है, मैं क्यों पहले मैसेज करूं? ये तकब्बुर होता है। मैं मैसेजों को चेक करता हूं कि किसका फोन आया, किसका मैसेज आया, ताकि मैं उसको रिप्लाई करूं। लेकिन हम इसी तरह से ईद के दिन भी किसी के पास जाते नहीं है, हालांकि अपने भाइयों से कई वक्तों से नाराज हैं, हम उनके पास नहीं जाते। ईद हमें क्या पैगाम देता है? यही तो पैगाम देता है कुर्बानी, कि सिर्फ जानवर कुर्बान करना कुर्बानी नहीं। कुर्बानी आपकी हो जाती है, वो सुन्नत इब्राहिमी तो अदा हो जाती है, लेकिन अपनी अना को भी कुर्बान कर दें, अपनी तकब्बुर को भी कुर्बान कर दें, अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखें, अपने अजीज व अकरबा की भी ख्याल रखें। इसलिए कुरान करीम में दूसरी जगह फरमाया कि वबिल वालिदैन एहसाना व ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जार ज़िल कुर्बा। दोबारा फरमाया कि जो आपके करीब के अजीज रिश्तेदार हैं, हालांकि एक मर्तबा रिश्तेदार का जिक्र फरमाया, फिर दोबारा फरमाया कि आपका पड़ोसी भी है, आपका रिश्तेदार भी है, गोया कि उसके 2 हकूक हैं। आप देखिए शरीयत ने कितना बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया। दूसरी जगह हुजूर ने इरशाद फरमाया माज़ाल जिब्रील युस्नी बिल जार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सायवारसु। जिब्रील अमीन इतनी बार आया, इतनी बार पैगाम लेके आया पड़ोसी के मुतल्लिक, मुझे गुमान गुजरा कि इस पड़ोसी को मेरी विरासत में हिस्सेदार ठहराएगा, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं है। तो आप जहां भी जाएं, थाने पे जाएं, आप देखें कितने पर्चे हैं जो पड़ोसी पड़ोसी, अगर हम पड़ोसी एक दूसरे से राजी हो जाए, रिश्तेदार एक दूसरे से राजी हो जाए, तो मैं समझता हूं पूरी दुनिया अमन का गहवारा बनेगा। लेकिन आज हम कुर्बानी के दिन ये पैगाम सबको दे देते हैं कि भाई जो कुर्बानी कर रहे हो तो अपनी अना को भी कुर्बान कर दो, आजिज़ी पैदा करो। आजिज़ी जब पैदा करोगे तो फिर आपका दिल कहेगा मैं अपने रिश्तेदार के यहां चले जाऊं, उसको ईद मिलूं, अपने दोस्त के पास चले जाऊं, उसको ईद मिलूं, मैं अपनी अजीज को फोन कर लूं। तो इसलिए जब आजिज़ी पैदा हो जाएगा, लेकिन आजकल ये बड़ी बीमारी है, बड़ी बीमारी है कि मैं क्यों जाऊं। तो ये सबसे बड़ा अवैस भाई, ये सबसे बड़ा बीमारी ये है। तो इसलिए मैं यही पैगाम देता हूं कि जो कुर्बानी की ईद आ रही है, आप जानवर तो कुर्बान कर रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत
अच्छी काम है, लेकिन आप अपनी अना, अपनी जिद, अपनी तकब्बुर को भी कुर्बान कर दें, अपने रिश्तेदारों के पास चले जाएं, चाहे वो कई सालों से, कई महीनों से आपसे नाराज हैं, आप बड़ापन का मुजाहरा करके एज ए हुजूर की उम्मत ही हो, आप अल्लाह की रजा के लिए उनको अपनी खुशियों में शामिल करें। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा ये सुनाना, आपका सुनना कबूल फरमाए। मैं तमाम लोगों को अपनी तरफ से, तमाम उम्मत मुसलमा को ईद की बहुत बहुत खुशियां उनको मुबारक हो। तो आखिर में एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें, क्योंकि हम हुजूर की दुरूद पाक की दावत कारवान दुरूद की प्लेटफॉर्म से हर वक्त देते रहते हैं। वो तो हुजूर से मोहब्बत का जो रिश्ता है वो दुरूद के जरिए से है, इसलिए अब हुजूर की उम्मती है तो उम्मती का ख्याल करना वो भी एक मोहब्बत है। तो एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़कर फिर दुआ करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि। अवैस भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने कुर्बानी के मुतल्लिक हमसे चंद सवालात किए हैं। शुक्रिया आपका।